हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम करेंगे, वाइल लूप से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ इवन एंड ऑड फ्रॉम अ गिवन नंबर। मतलब कि मान लो एक नंबर है, जैसे मैंने यूज़र से लिया, वो लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पता लगाएंगे कि जो नंबर इवन है, जैसे 2 4 और 6, तो इन सब का सम कर देंगे और ओड का सम अलग करेंगे। तो जैसे 7 भी होता तो 7 ओड में आता, तो ओड नंबर का हम ओड नंबर देखेंगे और उसका सम करेंगे। और ऐसे ही हम इवन नंबर जितने होंगे उनका सम करेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया 1 2 3। मान लो आपके पास रैंडम हो 7 3 9 1 2, ये नंबर है। तो इसमें पहले पता लगाना है कि जो उनसे ओड होंगे उनको अलग करेंगे और उनका सम करेंगे। ठीक है। और जो इवन होगा उसका सम करेंगे। तो ओड का जो सम होगा वो ओड नाम के वेरिएबल में रख देंगे हम, जो टोटल जो नंबर ओड होंगे उनका सम करके, और इवन जो इवन का सम होगा वो इवन नाम के वेरिएबल में रख देंगे। ये प्रोग्राम है। ठीक है। तो इसकी प्रोग्रामिंग करते फिर ड्राई रन करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले तो हमें एक नंबर लेना पड़ेगा। तो हमें नंबर लेने के लिए हमें पता है कि हमें सबसे पहले इनपुट लेनी पड़ती है स्ट्रिंग में, उसको इंटीजर में चेंज करना है, और वो आ गया हमारा एन के अंदर। ठीक है। अब हमें पता है कि हमें एक ओड नाम का वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। एक इवन नाम का वेरिएबल चाहिए, उसको भी मैं ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं ओड नाम का जो ओड का सम होगा वो ओड नाम के वेरिएबल में रखूँगा, इवन का इवन में। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं वाइल वाइल लूप से स्टार्ट करता हूँ। वाइल जो एन है, जो वो ग्रेटर रहेगा ज़ीरो से, तब तक ये लूप चलेगा। मतलब अब चलो मैं ड्राई रन करूँगा तो आपको बताऊँगा। और फिर यहाँ पे हम आएंगे। तो यहाँ पे आने से पहले ना गाइस, मेरे को एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मान लो मैं ले लेता हूँ एक्स, इसको भी मैं ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स में ज़ीरो है तो मैं करता हूँ एन मोड 10। मतलब कि जो एन होगा उसका रिमाइंडर आएगा। तो जैसे मान लो 1 2 3 4 है। ठीक है। इसमें मैंने एन मोड 10, मतलब कि मैंने जब 10 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर आएगा 4। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 10 से इसका रिमाइंडर आएगा 4, और 4 को एक्स में डाल दिया। इतना सा भी मैंने किया है। तो एक्स पहले ज़ीरो था, अब एक्स हो गया 4। ऐसा अगर नंबर हमारा 1 2 3 4 है तो एक्स 4 हो गया। ठीक है। इसके बाद मैं इफ़ एल्स कंडीशन पे खेलूँगा। जैसे इफ़ एक्स, जो हमारा एक्स आया है, एक्स यहाँ पे 4 आया है, इफ़ एक्स को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से और वो आता है ज़ीरो के इक्वल, तो क्या है, तो सिंपली मतलब लॉजिक है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर आ गया ज़ीरो के इक्वल, जैसे मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँ तो कम्प्लीटली डिविजिबल है और रिमाइंडर आएगा ज़ीरो, तो ये नंबर इवन है ना। तो अगर इवन है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे इवन के अंदर इसको ऐड कर देना है, इवन प्लस एक्स। ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है वो इवन में ऐड कर दो, और इवन पहले ज़ीरो है तो उसमें एक्स 4 ऐड कर दिया और उसको बाद में इवन के अंदर ही सेव कर दो। तो इतना सा लॉजिक है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर एक्स को हम 2 से डिवाइड करके मॉडुलस उसका ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, तो क्या है, तो वो ओड है ना। तो एल्स वो ओड होगा तो हम क्या करेंगे, ओड इक्वल्स टू ओड प्लस एक्स। तो ओड में एक्स को ऐड कर देंगे, अगर वो इवन नहीं है तो ओड होगा, और ओड को एक्स में ऐड कर देंगे। ठीक है। अब ये हो जाएगा तो इसके बाद हमें एक चीज़ ये करनी है कि जो एन है, एन की वैल्यू चेंज करनी है। एन की वैल्यू क्यों चेंज करनी है, ये पूरा भी मैं ड्राई रन करूँगा ना तो आपको समझ आएगा। अब लास्ट में हमें क्या करना है, प्रिंट करवा दो एक तो इवन, ठीक है, सम हम ऐसे प्रिंट करा लेते हैं, और कोमा ओड को, और सम ऐसे प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है। अब गाइज मैं इसको करता हूँ एक बार ड्राई रन। तो मैं क्या करता हूँ, सब डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं इसको आउटपुट करके देखता हूँ। मान लो सॉरी, यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, ये सिंटेक्स, इसको कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ डाल लेता हूँ, मान लो 98654। मैंने कोई भी एक रैंडम एक नंबर ले लिया। अब मैंने इसको एंटर किया तो 18 सम 14 सम, मतलब ये इवन का सम आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओड सम। अब फिर से मैं मतलब मान लो एक नंबर लेता हूँ 76293 5, ठीक है, और 4 भी ले लेते हैं।
अब इसको मैं एंटर करता हूँ तो 12 इवन सम, 24 ओड सम। तो आप इसमें देखोगे जितने ओड नंबर होंगे उनका सम 24 आएगा और जितने इवन होंगे उनका 12 आएगा। तो हम क्या करते हैं, मैं ना छोटी सी स्ट्रिंग पे 1 2 3 4 पे कर देता हूँ ताकि ड्राई रन में भी ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो 6 इवन सम 4 ओड सम। ठीक है, अब हम करते हैं ड्राई रन। तो मैंने n सबसे पहले लिया, n में मैंने क्या ले लिया 1 2 3 4, आपके सामने ये ले लिया। ओड में मैंने 0 इनिशियलाइज़ कर दी, इवन में 0 और एक x नाम का वेरिएबल लिया उसमें भी 0। अब मैंने ये वाइल तब तक चलाना है जब तक कि जो n है, ये क्या है n जो है ना वो 0 से मतलब छोटा नहीं हो जाता। ये तब तक चलेगा कि जब तक n जो है वो 0 से बड़ा रहेगा। तो n को हमें चेक करना है कंटिन्यूअस कि वो 0 से बड़ा रहे, तब तक चलता रहे। जैसे ही वो 0 के इक्वल आया या उससे कम आया ना तो ये लूप बंद हो जाए। 0 के इक्वल या कम आते ही तो 0 से बड़ा रहे तब तक चलता रहे। तो क्या चलता रहे तब तक, x इक्वल्स टू n mod 10। तो x में क्या करना है हमें, यहाँ पे x है n mod 10। अब 1 2 3 4 का अगर हम मॉडुलस निकालेंगे 10 से तो क्या आएगा। तो गाइस अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो ये 10, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद ऐसे को डिवाइड करते करते लास्ट में हमारे पास बचेगा 4। और जब 4 बचेगा ना गाइस हमारे पास, तो x में आ जाएगा हमारे पास 4, मतलब लास्ट वाली डिजिट आएगी उसमें 4। तो अब क्या करना है हमें, अब 4 आ गया और उसके बाद चेक करना है। जब हमने ये काम स्टेप कर दिया हमारे पास 4 आ गया, अब हम चेक करेंगे कि इफ़ x जो x में 4 आया है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें और मॉडुलस इसका 0 आए तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। 2 पे कम्प्लीटेड डिविजिबल है और इसका रिमाइंडर कितना आता है 0, बिल्कुल आता है। तो ये नंबर क्या है, इवन है। तो अगर ये ऐसा इवन है तो इवन इक्वल्स टू इवन प्लस एक्स कर दो। तो इवन के अंदर क्या चेंज कर दो, जो इवन पहले से क्या था 0, इवन पहले से 0 था, प्लस एक्स क्या था, एक्स के अंदर तो मैंने अभी 4 आपको बताया कि एक्स के अंदर 4 है। तो 0 + 4 4 हो गया। तो अब इवन के अंदर हमारा हो गया 4। ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है। अब इवन के अंदर हमारे पास आ गया 4। अब उसके बाद अब जब ऐसा हो गया कि इवन के अंदर 4 आ गया तो एल्स वाली तो वैसे भी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर इफ़ वाली एग्जीक्यूट होती है तो एल्स वाली तो वैसे भी नहीं होगी। फिर हुआ n इक्वल्स टू n डबल डिवाइड 10। अब गाइस अगर मैं इसको डबल डिवाइड नहीं करता तो ये तो बार बार यही 1 2 3 4 चलता रहेगा और x में 4 आता रहेगा। तो अब मैं इस n को 1 2 3 4 को अगर मैं इंटीजर डिवीजन करता हूँ तो क्या होता है, तो अब हमारा क्वोशेंट जो होता है ना वो सेव होता है, रिमाइंडर हट जाता है। रिमाइंडर 4 आएगा वो हट जाएगा। अब जो क्वोशेंट होगा 1 2 3 ये सेव होगा, क्योंकि n में क्या है हमने इंटीजर डिवीजन करी और वो सेव हो गया n इसके अंदर 123 में। अगर आप इसकी इंटीजर डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर सेव नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या है यहाँ पे ये परसेंट जो है ये रिमाइंडर के लिए होता है, लेकिन ये डबल डिवाइड का मैंने साइन लगाया, इंटीजर डिवीजन ये क्वोशेंट को सेव कर रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्वोशेंट 1 2 3 आएगा, तो यहाँ से 4 हट जाएगा। तो 4 हट जाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 4 इसको यहाँ से इसको 4 को हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रह गया 3। तो 1 2 3 रह गया, 1 2 3 रह गया। अब फिर वाइल मैंने क्या था, वाइल तब तक ये चलता रहेगा जब तक कि ये 0 से छोटा या उससे नीचे नहीं हो जाता। तो अभी भी 123 0 से बड़ा है तो फिर वही चीज़ रिपीट होएगी। तो रिपीट होएगी, अब ये 3x में आ जाएगी 3। ठीक है, जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे x 3 हो जाएगा। अभी चेक करेगा इफ़ x जो क्या है x अब 3 है, 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या वो मतलब डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं आता। अगर ऐसा नहीं आता तो सीधा एल्स पे चले जाओ। एल्स में लिखा है ओड इक्वल्स टू ओड प्लस एक्स, और ओड की वैल्यू पहले मैंने क्या दे रखी है, इनिशियलाइज 0 से करी है। 0 + x, 0 + x क्या है 3, तो क्या हो गया ओड 3। अब हमने यहाँ तक कर दिया और उसके बाद जब एल्स एग्जीक्यूट हुआ फिर से वही n इक्वल्स टू n डबल डिवाइड 10। डबल डिवाइड 10 से क्या होगा, फिर वही कि क्वोशेंट जो है वो आएगा और ये जो 3 है हट जाएगा। अब बचेगा 1 2। ठीक है, अब बचेगा 1 2। 1 2 पे हमें क्या करना है, अब जब 1 2 बचा है फिर वाइल में आएगा, वाइल में ऊपर चेक करेगा क्या वो 0 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। तो ऐसे करके फिर x में आ जाएगा हमारा 2 लास्ट वाली डिजिट, और 2 चेक करेगा कि 2% 2 डबल इक्वल्स टू 0, बिल्कुल 2 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। तो इवन इक्वल्स टू इवन प्लस एक्स कर दो, मतलब कि ये नंबर इवन है और इसमें इवन प्लस एक्स कर दो। इवन पहले से क्या है 4 और प्लस एक्स क्या है अब हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 6। अब इवन में तो आ गया 6,
उसके बाद फिर एल्स वाली नहीं चलेगी, फिर उसके बाद डबल डिवाइड 10 किया तो ये अब ये 2 भी हट जाएगा, तो अब ये 2 भी हट जाएगा, अब बचेगा 1। अब 1 इज़ ग्रेटर देन 0, बिल्कुल 1 इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो फिर दोबारा वाइल लूप चलेगा कि x को अगर हम x का मोड निकालो, तो x का मोड मतलब रिमाइंडर निकालो, तो 1 का रिमाइंडर क्या आएगा 10 से डिवाइड करने में 1 ही आएगा, तो 1 रिमाइंडर आ गया, x में आ गया जी 1। अब x में हमारा सेव हो गया 1, ठीक है, ये n है, x में हमारा सेव हो गया 1। अब इफ़ x को अगर हम 2 से डिवाइड करें, क्या वो उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है? तो नहीं, कि अगर हम 2 को मतलब 1 को 2 से डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। और अगर ऐसा नहीं आता तो आप सीधा एल्स वाले पार्ट में चले जाओ। एल्स वाले में क्या कहता है, ओड इक्वल्स टू ओड प्लस एक्स। अब ओड इक्वल्स टू ओड क्या है पहले 3, ओड में वैल्यू क्या है 3 प्लस एक्स, एक्स क्या है 1, एक्स में वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पे हम निकाल के आए हैं, तो एक्स में 1 है, तो ओड हो गया 4। तो उसके बाद फिर उसके बाद डबल डिवाइड करो इसको, तो अब हो जाता है ये 0। जब हम n को डबल डिवाइड करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि कोशेंट जो है वो 0 आएगा। अब क्या फिर दोबारा वाइल लूप चला, इसमें आया कि क्या 0 इज़ ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे जो ये चीज़ कह रही है कि क्या 0 इज़ ग्रेटर देन 0 है, n इज़ ग्रेटर देन 0, तो नहीं, ये तो रॉन्ग है कि 0 ग्रेटर तो नहीं है, 0 इक्वल है। तो बस जैसे ये बात हमें पता चली, ये वाइल लूप से एग्जिट कर देगा और ये यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा फिर प्रिंट वाली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी, जिसमें कि इवन प्रिंट कर देंगे और ओड प्रिंट कर देंगे। तो गाइस बस इतना सा लॉजिक था, बस आप इसको एक बार खुद से भी ड्राई रन करना और किसी और वैल्यूज़ पे भी एग्जीक्यूट करके देखना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और आपका गाइस कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.